सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे इस तुम्हारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, उसका हमको सी एफ निकालना है। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बीटेक में मैथ है, उसमें है ठीक है। तो इसको लिखे, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, डी की पावर 4 प्लस एम की पावर 4 और ये तुम्हारा वाई बाहर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। फॉर सी एफ के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सी एफ के लिए क्या करता हूँ, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखता हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब वाई का जो तुम्हारा कॉफिशिएंट है उसको मुझे 0 पुट करना होता है। इसके लिए मुझे देखो, यहाँ से अगर यहाँ जा रहा तुम्हारा ये तुम्हारा चीज़ गलत हो जाएगी। माइनस एम की पावर 4 यहाँ से देखो तो डी की पावर मतलब डी बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस एम की पावर 4 की पावर 1/4। यहाँ से केवल तुम्हारे 2 ही रूट आएंगे प्लस माइनस, लेकिन यहाँ 4 था, इसके मतलब इसके 4 रूट आने चाहिए। तो ये तुम्हारा जो मेथड है ये तुम्हारा रॉन्ग है, यहाँ से रूट ऐसे निकालने नहीं जाना है। तो यहाँ से क्या करना है, सबसे पहले इसको लिख लेना है डी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको मैं ए वाला फॉर्मूला तुमको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख लूँगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2, ए की वैल्यू डी स्क्वायर, बी की वैल्यू एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको ऐसे बना लेता हूँ, तो डी स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब ये पूरा ए स्क्वायर बन गया, माइनस का बी स्क्वायर बनाने के लिए इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, ये बन गया तुम्हारा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला फिर लगाऊंगा, कौन सी चीज़, ये वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू इतनी है प्लस बी की वैल्यू √2 DM है। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए की वैल्यू इतनी है और माइनस बी की वैल्यू √2 DM है इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को 0 होने के लिए एक बार तुम्हारा डी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस √2m तुम्हारा 0 होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बार में डी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस का √2 DM ये 0 होना चाहिए। इसको 0 करने के लिए हम इसके रूट वैसे लगा रहा हूँ श्रीधराचार्य से। ठीक है, उसका क्या था, माइनस का बी, तो बी की वैल्यू इसको मैं सही से पहले लिख दे रहा हूँ ताकि समझ आए तुम्हारे, प्लस √2m डी प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। सेम है, इसी को भी लिख ले रहा हूँ √2 यहाँ माइनस तुम्हारा, ठीक है, √2m डी प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर मैं इससे कंपेयर करा रहा हूँ, ये तुम्हारा अगर डी की वैल्यू मैं निकालूँ तो माइनस का बी कितना है, √2m, तो माइनस का बी और प्लस माइनस √b स्क्वायर मतलब 2m स्क्वायर और माइनस का 4ac की वैल्यू एम स्क्वायर अपॉन 2a की वैल्यू बने। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो ये कितना आएगा, माइनस का √2m प्लस माइनस ये कितना आएगा, माइनस का 2 मतलब √2m आयोटा आ जाएगा और डिवाइड बाई 2, तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस का यहाँ m बाहर निकाल लो तुम्हारा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2 नीचे √2 बचेगा। ठीक है, सॉरी ये माइनस यहाँ नहीं, माइनस यहीं रखो अंदर। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 रूट आ गए कि नहीं आ गए, 2 रूट यहाँ से मिल गए। सेम है तुम्हारे, अगर इसको ऐसे ही सॉल्व कर लोगे तो यहाँ से तुम्हारे 2 रूट तुमको पता कौन से मिल जाएंगे, 2 रूट तुमको मिल जाएगा, अब तुम्हारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस आयोटा अपॉन √2, मतलब 4 हमको रूट मिल गए। मतलब कौन कौन से 4 मिले, एक ये मिला है माइनस एम अपॉन √2 प्लस माइनस एम अपॉन √2 आयोटा, ठीक, एक ये मिल गया। दूसरा 2 कौन से हैं, एम अपॉन √2 और प्लस माइनस एम अपॉन √2 आयोटा। ठीक है, तो ये तुम्हारे अल्फ़ा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आयोटा है, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आयोटा है। तो इसके लिए अगर मैं सी एफ की वैल्यू क्या होती थी, शी नहीं, हाँ, ई की पावर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस m/√2 है, ए की पावर अल्फ़ा एक्स, ठीक है, इंटू शी1 कॉस बीटा एक्स, कॉस बीटा कितना है, m अपॉन √2x। अगर मैं इसको चलो शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, सी1 यहाँ लगा दूंगा और यहाँ m अपॉन √2x, सी2 यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मतलब वैसे भी लिख सकते हैं, 2 उसके फॉर्म होते हैं, तो सी1 e की पावर माइनस m/√2x कॉस mx अपॉन √2 प्लस सी2 एंगल एक होगा। और इसके लिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, इसके लिए यहाँ सी1 लगा लिया आगे, e की पावर m/√2 है अल्फ़ा की वैल्यू और इंटू एक्स, और कॉस के अंदर क्या लिख लूँगा, बीटा कितना है m/√2 और x, और इसी में तुम्हारा बड़ी कॉन्स्टेंट सी, यहाँ सी2 हो चुका, तो यहाँ सी4 ले लो और इसको सी2 कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर पूरा सी एफ का ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको बुक में दिखाऊँ ना, इसका सोल्यूशन अगर आपको मैं बुक में दिखाऊँ तो उसका सोल्यूशन आप देख कर बहुत चक्कर रह जाएंगे, ये सोल्यूशन निकाला कैसे गया है। चलो बुक में दिखा रहा हूँ उसका सोल्यूशन कैसे निकाला गया, ये देख लीजिए। ये देखिए बुक का सोल्यूशन, कुछ समझ आ रहा है, सेम इक्वेशन है, d4y/dx 4 प्लस m4y इक्वल टू 0। यहाँ से
ये डायरेक्टली माइनस एम स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ से यहाँ कैसे गए हैं, एम माइनस एम की पावर 4 से सीधा एम की पावर 4 -1 को इन्होंने इतना लिख दिया है। मतलब ये थोड़ा तुमको हार्ड पड़ेगा, भले ही समझ आ जाए एन बीइंग एन इंटीजर। मैंने तो इसे समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अपने आप से मैं लगाऊँ तो मेरा आंसर पूरा मैच कर रहा है। देख लो, C1 mx/√2 cos mx/√2 + C2 और C3 की पावर माइनस mx√2 cos mx√2 + 4। ठीक है, सेम है, मेरा भी सोल्यूशन है। ठीक है, मतलब कि ये अपना दिमाग अगर लगाओगे तुम चीज़ें आसान कर सकते हो रादर देन। इसको समझ नहीं आएगा ना तुमको ये कि -1 को इन्होंने इतना लिख दिया है, cos प्लस आयोटा sin 2πx। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ, cos 2n पाई प्लस x, 2n पाई प्लस पाई लिखा है, पाई और प्लस लिखा है आयोटा साइन 2n पाई प्लस पाई। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर आयोटा थीटा, है ना, e की पावर आयोटा थीटा की वैल्यू कितनी है, 2n + 1 पाई, इतनी दी गई है। अगर मैं इसको सही से देखूँ, सॉरी, cos 2n + 1 पाई प्लस आयोटा साइन 2n + 1 पाई। अगर मैं बात करूँ, ये साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ध्यान रखना, और कॉस का ग्राफ तुम्हारा ऐसे बनता है। ठीक है, तो बोला n ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे कितनी कॉस की वैल्यू आती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे यहाँ पाई हो गया, ये तुम्हारा पाई ऑड मल्टीपल, ये तुम्हारी ये 1 पाई है, और ये तुम्हारा 2 पाई हो जाएगा, लेकिन फिर प्लस आएगी, लेकिन ऑड चाहिए। ये 1 पाई था, ये 2 पाई था, ये तुम्हारा 3 पाई था, तो ऑड पाई कितनी आ रही है, 1 1, तो वैल्यू तुम्हारी -1 आ रही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी -1 प्लस आयोटा ऑड मल्टीपल ऑफ साइन पाई में देखो, मतलब ये 1 पाई हो गया, ये 2 पाई है, तो ये 3 पाई है, तो 1 पाई 3 पाई, ये इतना सारी है, इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तुम्हारी, तो ये हो जाता है × 0, है ना। तो ओवरऑल -1, तो मतलब -1 को मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तुम इतनी जल्दी वहाँ सोच नहीं सकते हो ना, ये कहाँ सोच सकते हो, इतनी -1 को इतना लिख सकता हूँ, लिख तो सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये पूरी चीज़ें हो गई। तो जो आपको सोल्यूशन सही लगे आप वो देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा मेरा सोल्यूशन क्वेश्चन का, और ये रहा बुक का सोल्यूशन।